नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय बाल भारती इंटरनल स्कूल में हूं, जहां पर आज 2 कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सबसे पहला कार्यक्रम यहां पर समर कैंप का उद्घाटन होने वाला है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलदीप जी व्यास इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ के एक बहुत ही होनहार बालक हितेश मीणा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय स्तर पर वो इंस्पायरी अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुए हैं। उन्होंने एक मॉडल बनाया है और उस मॉडल के कारण उनका ये सिलेक्शन हुआ है। एक बाल वैज्ञानिक के रूप में विद्यालय परिवार आज उस होनहार बालक का सम्मान कर रहा है। आइए बाल भारती इंटरनल स्कूल से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। लोहारागाड़ा स्थित बाल भारती इंटरनल स्कूल का नज़ारा आप देख रहे हैं, जहाँ पर समर कैंप का उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास, शिक्षाविद रिटायर्ड प्रिंसिपल लादूराम जूरिया, साथ में है शिक्षक बलदेव ढाका, शिक्षक धर्मवीर सिंह मीणा और स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर नोपाराम जी मंडा। फीता काटकर उद्घाटन किया जा रहा है समर कैंप का। लोहारागाड़ा स्थित बाल भारती इंटरनल स्कूल का नज़ारा आप देख रहे हैं, जहाँ पर समर कैंप का उद्घाटन हो रहा है। अतिथिगण दीप प्रज्वलित करके इस समर कैंप का उद्घाटन कर रहे हैं। सुजानगढ़ लोहारागाड़ा स्थित बाल भारती स्कूल में समर कैंप का उद्घाटन किया गया है अतिथिगणों के द्वारा। मुन्ने बच्चों की छुट्टियां हो रही है, ऐसे में ये समर कैंप बच्चों के लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। बाल भारती गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल का नज़ारा आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज समर कैंप का उद्घाटन हो रहा है और साथ में प्रतिभाओं का सम्मान भी होगा। बड़ा सुंदर वातावरण है यहाँ का। Of Bal Bharti Girls Secondary School, Sujangarh. When mind is calm, unruffled with everyday tension and enthusiasm is in full swing, it's obviously the onset of summer vacation. So here we are with summer camp packed with exciting, mesmerizing adventure, thrilling activities. It is the summer camp 12. We have planned a host of activities in this session and new group of mentors are there to guide you through your journey of adventure and thrill. Nothing in life is more remarkable than our small accomplishment in our childhood. So make your childhood appear magical by learning dance, yoga, games, drawings, crafting, and now the great moment has come for the opening ceremony. Today, our chief guest is Mr. Kuldeep Ji Vyas, who is CBO Block Sujangarh, who guides and says few words. विद्यालय प्रांगण में यहाँ उपस्थित होकर और बच्चों को देख करके मन अत्यंत हर्षित है, आनंदित है। छुट्टियों में बहुत अच्छा सीखें और खूब आनंद लें। आनंद के साथ सीखते हुए आप आगे बढ़ें, इस उद्देश्य के साथ ये समर कैंप यहाँ आयोजित किया गया है। तो ये नन्हे मुन्ने ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैं ज़्यादा भाषण नहीं करके इनके साथ कुछ बात करना चाहूँगा। क्या बेटा आप सब चाहेंगे ना मेरे साथ बात करना? हाँ, सब चाहेंगे? यस यस, वेरी गुड। हाँ, तो एक छोटी सी बात है। छोटे छोटे बच्चे कहीं शैतानियाँ भी बहुत करते हैं, नटखट भी आप लोग बहुत होते हो, है ना? करते हो ना? तो ऐसे नटखट बच्चों के साथ क्या घटनाएं होती है, एक छोटी सी बात अपने कविता के माध्यम से करते हैं। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा बोलोगे ना आप? रिपीट कर सकते हो आप? जैसा मैं बोलूँगा हिंदी समझते हो, है ना? मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। एक था खटपट। देखो फटाफट बोलना है मेरे साथ, है ना? आनंद लेना इसका। एक था खटपट, बहुत ही नटखट। एक था खटपट, बहुत ही नटखट। एक दिन झटपट, गया वह पनघट। एक दिन झटपट, गया वह पनघट। पनघट पे देखा उसने जमघट।
पनघट पे देखा उसने जमघट, पनघट पे हो गई उसकी खटपट, पनघट पे हो गई उसकी खटपट। लोगों ने बोला चल हट चल हट। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो भी, खुल करके एकदम आनंद के साथ। लोगों ने बोला चल हट चल हट। लोगों ने बोला चल हट चल हट। पर अड़ गया खटपट, पर अड़ गया खटपट, क्योंकि नटखट था ना, है ना, इसलिए अड़ गया खटपट। और फिर क्या हुआ? पिट गया पटपट, पिट गया पटपट। तड़ तड़ डा ढूम, जोर से बोली तड़ तड़ डा ढूम। और फिर भागा झटपट झटपट, सरपट सरपट, सरपट सरपट, सरपट सरपट। तो खूब आनंद लें समर कैंप का और खूब अच्छी अच्छी बातें सीखें, आनंद के साथ सीखें। धन्यवाद। I am here to host you and I would like to welcome you to our celebration day for the purpose of honoring Hitesh Meena from class 10 to select for Inspired Award at national level. Today, as our chief guest, I would like to welcome Mr. Kuldeep Ji Vyas sir, CBO Block Sujangarh. Mr. Laduramji Jhuria sir, retired principal from PCB school. Mr. Baldevji Dhaka sir. And our endearing parents, Mr. Dharam Singh Ji Meena and Mrs. Saroj Meena ma'am. I would like to say thanks and warm welcome to our chief guest who gave their valuable time for us. Now, I would like to invite Udaramji sir come forward and welcome Mr. Laduramji Jhuria sir. दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलदीप जी व्यास मां सरस्वती का पूजन कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास जी का सम्मान डायरेक्टर नौपराम जी मंडा कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। सुजानगढ़ के महान शिक्षाविद सेवानिवृत्त प्रिंसिपल लादूराम जी झूरिया का सम्मान किया जा रहा है। इसी भी सेवानिवृत्त में आप प्रिंसिपल के रूप में। आदर्श शिक्षक, लेखक और कवि बलदेव जी ढाका का सम्मान हो रहा है। धर्म सिंह जी मीना का सम्मान किया जा रहा है, जिनके पुत्र हितेश ने इंस्पायर अवार्ड जीता है। बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र हैं। के शिक्षक हैं जिन्होंने सम्मानित किया, उनका सम्मान वापस किया है। हितेश की माताजी सरोजी मीणा का सम्मान किया जा रहा है। बेहद प्रतिभाशाली छात्र हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायरी अवार्ड जीता हितेश मीणा ने और तमाम अतिथिगण और विद्यालय प्रशासन हितेश का सम्मान कर रहा है। सभी से आशीर्वाद लेते हुए हितेश, तमाम अतिथिगण सम्मान कर रहे हैं, हितेश को आशीर्वाद दे रहे हैं। हितेश के मम्मी पापा धर्म सिंह जी और सरोज जी भी
उपस्थित हैं सम्मान लेने के लिए। from class 10 who is सिमरन ने ब्लॉक स्तर पर इंस्पायरी अवार्ड जीता है, उसका भी सम्मान किया जा रहा है। मीना जी सम्मानित कर रही है बालिका को, मुख्य अतिथि कुलदीप व्यास जी के साथ। प्रिंसिपल रक्षा जी सम्मान कर रही है इसका। First of all, I would like to give thanks to my all teachers and my parents who supported me in this whole journey of Inspire Award. What is Inspire Award? The full form of Inspire Award is Innovation in Science Pursuit for Inspired Research. This scheme was started by our Honorable Prime Minister Mr. Manmohan Singh on 13 December 2008, and this scheme was continued by the Department of Science and Technology DST from 13 December 2008. There are 4 levels in this Inspire Award. These are: first is block level, second is district level, third is state level, and fourth is national level. In block level, around 10 lakh students are selected in whole country in Inspire Award, and government gave support of 10,000 rupees to each student. Then in then in district level, only 10% students are selected in whole, and this also in state level and national level, 10% students are selected only. In national level, only 60 students are selected in the students who are present there. There are 5 components of Inspire Award. First is Inspire Award, which is for the students of class 6 to 10, and Inspire Internship for the student of 16 to 17 years of age, Inspire Scholarship for the student of 17 to 22 years of age, Inspire Scholarship for the student of 22 to 27 years of age, and Inspire Faculty for the persons of 27 to 32 years of age. Now my model. मेरा एक ऐसा मॉडल था कि जैसे हम सब जानते हैं कि एक जो एडल्ट पर्सन होता है, जवान इंसान को अपने दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज तो निकालनी चाहिए, 30 मिनट निकालनी चाहिए अपने एक्सरसाइज के लिए। लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं अपना एक दिन में इतना समय भी नहीं निकाल पाते जिससे वो 30 मिनट एक्सरसाइज भी कर पाए, वो एक्सरसाइज योगा प्राणायाम कर पाए, जिसकी वजह से उनको मोटापा हो जाते हैं। मोटापे से काफ़ी सारी डिजीज़ हो जाती है, जैसे बीपी की, शुगर की डिजीज़ उनको हो जाती है। तो इसी के देखते देखते मैंने देखा कि लोगों को, अधिकांश लोग होते हैं जिनका समय कुर्सी पर बैठे बैठे काम करने पे बीतता है। जैसे हम देखते हैं ऑफिस में होता है, बैंक में होता है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में भी होता है। उनका काम अधिकतर बैठ के ही होता है कि उनको कुर्सी पर बैठे बैठे, चेयर पर बैठे बैठे उनको काम करना पड़ता है। तो साइकिल सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है फिट रहने के लिए, साइकिलिंग और वॉकिंग। तो मैंने इसमें साइकिल के नीचे ही जो है साइकिल के 2 पेडल्स लगा दिए इस कुर्सी के नीचे ही। अब इसमें और साइकिल के 2 पेडल्स के साथ साथ इसमें 4 स्क्रूज भी है। अगर हम इनको लूज कर देंगे, इन 4 पेडल्स को लूज करने के बाद ये जो 2 साइकिल के पेडल्स है ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। फिर आप अपने काम के साथ साथ एक्सरसाइज साथ में कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है, मुझे और एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, तो आप इसको वापस अंदर डाल दें और ये एक सामान्य कुर्सी वापस बन जाएगी। के रूप में अभिनंदन हम विभाग की ओर से करना चाहेंगे आपका। एक बार जियो तालियों की गड़गड़ाहट कुलदीप व्यास जी सम्मान कर रहे हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलदीप जी व्यास ने एक वैज्ञानिक के रूप में सम्मान किया है छात्र रितेश मीणा का। आज के इस कार्यक्रम सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और
राष्ट्रीय स्तर पर जो चयन हुआ बच्चे का हितेश मीणा इंस्पायर अवार्ड में विज्ञान के मॉडल के रूप में, तो आज के मुख्य अतिथि के रूप में सीबीओ सुजानगढ़ कुलदीप जी व्यास और दूसरे अतिथि के रूप में लादूराम जी झूरिया जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल पीसीबी। आप दोनों ही शिक्षाविद हैं, आप हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं और जब भी आपको बुलाया जाता है आप बड़े प्रसन्न दिल से हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, हमारे बच्चों का मोटिवेशन देते रहते हैं। उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा हमेशा के लिए। और इस विद्यालय की रीढ़ कहें या प्रेरणा स्रोत कहें बलदेव जी ढाका, आप 20 वर्षों से लगातार मेरे को मोटिवेशन देते रहते हैं। जब मैं आदर्श विद्या मंदिर में था उस समय से लेकर के आज तक आपने मेरा साथ दिया है, उसके लिए मैं आपका हमेशा के लिए ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा, क्योंकि आप मेरे को कभी निराश नहीं होने देते हैं। मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन जब भी समस्या आती है मैं आपसे पूछता हूं तो आप तुरंत उस समस्या का समाधान करते हो और मेरे को मोटिवेशन देते रहते हो। उसका ही प्रतिफल आज में ये संस्था उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जा रही है, बढ़ती जा रही है और अच्छा रिजल्ट दे रही है। दूसरे, जब मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किया यहाँ, तो मैंने एक गुरुजी से निवेदन किया था कि आपके बच्चे को मेरे पर विश्वास करके भेजिए। तो धर्म सिंह जी मीणा ने भी मेरे साथ लगभग 15 साल से मेरा संपर्क है, उससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन आपने मेरी बात को स्वीकार किया, मेरी इच्छा पर आपने विश्वास किया, आपने 2-4 समस्याएं रखी। मैंने कहा हर हाल में मैं उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आपका बच्चा मोदी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, आपने मेरे कहने के अकॉर्डिंग आपने तुरंत मेरे विद्यालय में बच्चे का प्रवेश दिलवाया और जब जब भी कोई समस्या हमने उसका समाधान करने की कोशिश की, आज आपके बच्चे में पूरे भारतवर्ष में परचम लहरा है। उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार हम आपका आभारी रहेंगे। बच्चों, जो भी मंचस्थ अतिथिगण हैं वे आपके हित की बात हमेशा करते रहते हैं, आपके विद्यालय का नाम हमेशा लेते रहते हैं कि आपका विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ते जाए। आप लोगों को हमेशा ये आशीर्वाद देते रहते हैं। उसी का परिणाम है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपने विद्यालय के एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। 420 बच्चे थे, उनमें 370 चित्तौड़गढ़ में पहुंचे थे और वैसे चूरू जिले से 2 बच्चे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये चूरू से प्रतिनिधित्व करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। इससे आप लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आप साइंस के पूरे स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ और 10वीं क्लास के स्टूडेंट बैठे हैं, आपको इस बच्चे से कुछ न कुछ आप प्रेरणा लेकर के इस प्रकार की मॉडल बनाना, आगे आना। नंबर कोई मायना नहीं रखता है, नंबर से ज्यादा आपका बौद्धिक विकास, आपका तरीका, आपका व्यवहार वो महत्वपूर्ण है। आप पढ़ करके नंबर 99% ला सकते हो, वो कोई महत्व नहीं रखता है। जब तक आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है तब तक नंबर फेल है। एक 40% वाला बच्चा भी कलेक्टर बनता है, आईएएस बनता है, वैज्ञानिक बन सकता है। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो हौसले होनी चाहिए कि आप कभी भी नकारात्मक नहीं सोचे और आगे की ओर बढ़ते जाएं। आज से इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के आपको भी इस प्रकार के वैज्ञानिक के रूप में आगे आना है। और आज के आए हुए अतिथियों में पूरे विद्यालय परिवार से की ओर से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सीपीओ साहब ने हमें जो ये समय दिया है उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका भारी रहेगा। कल आपका कॉल आया था, आपने वहाँ कार्यक्रम कर रहे थे मंच में, मैंने आपसे निवेदन किया और आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया, इसलिए मेरा पूरा विद्यालय परिवार आपका भारी रहेगा। धन्यवाद। के चीफ गेस्ट श्रीमान कुलदीप जी व्यास, सीबीओ सुजानगढ़, यूनिक प्रिंसिपल के रूप में विख्यात मेरे अति प्रिय श्रीमान लादूराम जी झूरिया, श्रीमान मीणा जी, नौपाराम जी, विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकगण, पत्रकार बंधु, प्यारे छात्रों और छात्राओं, क्योंकि मेरा आगमन बहुतायत से होता रहता है शिव जी, इसलिए मेरा ज्यादा बोलना आज ठीक नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि अन्य जो अतिथिगण है वो बोले, एकदम काटा नहीं बना करके कैप्सूल में बहुत संक्षेप में कहूंगा कि आपके मस्तिष्क के भीतर वो सब कुछ है जिसकी संसार को आवश्यकता है। बस आपको जरूरत है उन्हें जगाने की,
चिंतन, बुद्धि और विवेक को काम में लीजिए और वो सब निकालने का प्रयास कीजिए जो यूनिक हो। जैसा सब लोग करते हैं वैसा अगर आप करते हैं तो उसकी उतनी कद्र नहीं होती जितना आप एक यूनिक चीज निकाल करके बाहर लाते हैं। जैसा हितेश ने देखी एक अलग चीज हम लोगों के सामने रखी और एकदम से पूरे इंडिया का हीरो बन गया। तो यही नहीं बल्कि अनंत चीजें इस संसार में हैं जिन और वो सारी की सारी प्रत्येक रूप में आपके मस्तिष्क में विराजमान है। बस आवश्यकता है उनको बाहर निकालने की और उनको निकाला जा सकता है एकदम आपका विजन बना करके और चिंतन से, मनन से, अपना विवेक काम में लेकर के, बुद्धि काम लेकर के। और अगर आप प्रयास करते हैं वो सारे के सारे जो बीज हैं वो आपके मस्तिष्क में हैं, उनको आवश्यकता है उसको खाद देने की और खाद बुद्धि विवेक की दी जा सकती है और तब आप देखोगे कि वो फलित होगा और एक बड़े वृक्ष के रूप में आपके मस्तिष्क निकल के बाहर आएगा। बहुत लंबा नहीं कह करके और मैं अपनी वाणी को वही यही विराम देता हूँ। नोपराम जी ने हम सबको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। डाका जी, मीणा जी, स्टाफ सदस्यगण, प्रिय छात्र छात्रा, विज्ञान का छात्र होने के नाते मुझे ज़्यादा भाषण देना नहीं आता, लेकिन मैंने जो जीवन में सीखा है वो आपसे रूबरू करना चाहता हूँ। बच्चों, विज्ञान या व्यवहार या लोकाचार, उसमें व्यक्ति में पहला जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए वह है अनुशासन। अनुशासन के साथ समयबद्धता, विनम्रता, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा गोपाराम जी ने कहा, जो अंक परीक्षा में आप प्राप्त करते हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जरूरी नहीं है। 40% अंक भी पर्याप्त होते हैं और 99% अंक भी अपर्याप्त हो जाते हैं जब हमारा व्यवहार उसके अनुकूल नहीं हो। विज्ञान के छात्रों से मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि अगर आपका व्यवहार व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश होता है और वहाँ अगर आपका जरा सा भी व्यवहार नेगेटिव नज़र आता है तो उस डिग्री को प्राप्त करने में आपको सालों साल लग जाएंगे। वहाँ आपका व्यवहार गुरु कृपा के अनुकूल होना बहुत आवश्यक है। गुरु कृपा का कतई अर्थ नहीं है कि गुरु जी की बाल्टी भरनी है, उनके कोई, हम तो खैर गांव के विद्यार्थी थे तो उनको मिर्च बांट के भी देते थे, लेकिन वो अब ज़माना रहा नहीं है। आप अच्छे दिन आए आपके और अच्छे समय जन्मे हो आप कि आपको इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, उसके बावजूद जो अपेक्षित परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं। उसका मूल कारण ही यही है कि हमें कहीं न कहीं अनुशासन का वो लेवल नहीं है, विनम्रता में थोड़ी कमी आई है। ये कमी किस कारण से आई है? सामाजिक परिवेश बदला है। सामाजिक परिवेश घर से बाहर, संबंधियों से, विद्यालय में, सब जगह पर इसका प्रभाव पड़ा है। चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है कि वातावरण का प्रभाव जीव पर पड़ता है और इकोलॉजी भी कहती है, पर्यावरण विज्ञान भी ये कहती है। तो बच्चों में इस अवसर पर ज़्यादा भाषण वगैरह में दे करके अपेक्षा करूँगा कि आपको मेहनत करें, लिख करके याद करें। ऐसा वैज्ञानिक प्रयोगों से प्रमाणित हो चुका है कि अगर आप जितना ज़्यादा लिख के याद करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों 10 के क्लास के लिए तो ये प्रथम सर्टिफिकेट है आपका। इसमें अच्छे अंक जब आएंगे तो आप प्रोत्साहित होंगे, घर वाले भी। वीणा जी के बच्चे हितेश ने तो इंस्पायर्ड अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेशन करने का ये जो उनको अवसर मिला है, मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और
ये आशीर्वाद देता हूँ कि आप उत्तरोत्तर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर विराजित आप सभी सम्मानित जनों का अभिनंदन करता हूँ। विद्यालय परिवार स्टाफ के सदस्य जो यहाँ बैठे हैं उन सब का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आज अवसर है आप सभी के स्वागत अभिनंदन करने का। आप सब ने, आपकी टीम ने मिलकर के जो काम करके दिखाया है इस विद्यालय के माध्यम से पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया है, उसके लिए आप सभी स्वागत अभिनंदन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्यारे छात्र छात्राओं, अभिनंदन सम्मान पूरे स्टाफ का, और जिस छात्र ने इस स्तर तक पहुंच के दिखाया है उसका, और उसको जन्म देने वाले माता पिता का हम सभी ने किया। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी छात्र छात्राओं से थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। और बात मेरी शुरू करने से पहले आप सबको देख करके मन में ये भी है कि हम हमारी बात को एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करें। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सभी प्रार्थना की स्थिति में बैठें और मेरे साथ रिपीट करें, एक पंक्ति के साथ प्रार्थना पढ़े करेंगे, ठीक है ना? पूरा ध्यान प्रार्थना में करते हुए, क्योंकि मुझे पता लग गया था यहाँ आके जब दीप प्रज्वलन के समय दीप मंत्र बोला गया था तो मैंने सोचा यहाँ के जो संस्कार है वो आदर्श विद्या मंदिर के संस्कार हैं और उसी रूप में आप बैठ करके प्रार्थना करना चाहिए। आइए एक पंक्ति प्रार्थना ही बोलते हैं, मैं बोलूंगा आपको रिपीट करना है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मेरे ख्याल से विश्वास कमजोर हो या नहीं हो, आवाज आपकी कमजोर आ रही है, और इतनी कमजोर है नहीं, आपको लग रहा है मन में, ठीक है ना? तो जितनी आवाज आपकी है उस आवाज के साथ आप प्रार्थना करिए ईश्वर से। एक बार पुनः रिपीट करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। शाबाश, धन्यवाद। आइए, जैसे अभी यदि मैं चाहता कि परिस्थितियों का दास बन जाऊं तो परिस्थितियों के अनुसार मैं कह सकता था कि कोई साज नहीं है, कोई वाद्य यंत्र नहीं है और गाना शायद संभव नहीं होगा। पर परिस्थितियां कभी परिस्थितियों का मोहताज में नहीं होना है। हो सकता है आप में से कुछ के मन में भावना हो कि अभी ये जो छात्र राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है उसके माताजी पिताजी तो एजुकेशन में ही हैं और उन्होंने उसको पूरा सपोर्ट किया है। हमारे माताजी पिताजी के साथ ऐसी स्थिति नहीं है तो हम पता नहीं ऐसा कर पाए कि नहीं कर पाए। नहीं, आप में से सब में वो क्षमता है, आप सब वो कर सकते हैं। और इन पंक्तियों को याद रखिए, तो क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है,
क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती तूफानों से गुजर सकती है। मायूस ना हो, ना इरादे बदल, परिस्थितियां तो पल भर में बदल सकती है, परिस्थितियां तो पल भर में बदल सकती है। तो परिस्थितियों को आप अपने अनुकूल बना सकें, ऐसी क्षमता आप में से सब में है और आप ऐसा कर सकते हैं। हमारा ये बाल वैज्ञानिक जो राष्ट्रीय स्तर पर हम सबको गौरवान्वित करने जा रहा है, और अन्य आपके साथ पढ़ने वाली जो प्रतिभाएं हैं, वो कोई खेल की प्रतिभाएं हो सकती है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे अंक लाने वाले हो सकते हैं, उन सब को देख करके उनके साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपकी भी होनी चाहिए कि जब ये कर सकते तो मैं भी इस स्तर तक कर सकता हूं और कर सकती हूं। तो आप सब इस रूप में आगे बढ़े कि गहन अंधकार में भी पूर्ण प्रकाश करो। एकदम गहरा अंधेरा है तो भी मन में अपने भावना होना चाहिए कि हम वहां पूरा प्रकाश करेंगे। गहन अंधकार में भी पूर्ण प्रकाश करो, अवरोधों के घेरे तोड़ो, विकास करो। तुम्हारे पौरुष की गरिमा इसी में है कि झंझावाती पतझड़ में भी मधुमास करो, मधुमास करो, मधुमास करो। तो झंझावाती की पतझड़ है तो उसमें भी आप मधुमास करें, बसंत लाएं, ऐसा आपका विचार हो, ऐसे आपके भाव हो और ऐसा आप में कॉन्फिडेंस हो। आज के इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने हमें यहाँ आमंत्रित किया। हालांकि मेरी परसों से इच्छा हो रही थी कि इस बच्चे का मैं हमारे कार्यालय में बुला करके अभिनंदन करूं, सम्मान करूं, स्वागत करूं, और वो प्रयास हमारे चल रहे थे। इसी बीच आपकी तरफ से दूरभाष पर संदेश मिला कि नहीं, हम स्कूल में ये कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये तो सोने पर सुहागा है, विद्यालय परिवार को भी वहां जाकर के बधाई दे पाऊंगा। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि श्रीमान सीबीओ साहब, जियास जी सर, इस संस्था के डायरेक्टर नौपाराम जी साहब, मेरे आदर्श जिनके जो लंबे समय तक जाजोदिया स्कूल में बायोलॉजी की व्याख्याता रहे, बाद में पीसीबी के प्रिंसिपल रहे और उस पद पर मैं आज वर्तमान में कार्यरत हूँ, श्रीमान झूरिया जी, और उनके पद कदमों पर चलने का प्रयास किया है। जब से मैंने वहाँ कार्य ग्रहण किया है आज तक 100% बायोलॉजी का रिजल्ट दिया है, उन्हीं का ये आशीर्वाद है। श्रीमान बलदेव जी राणा सर, जो मेरे पिछले 17 साल से अच्छे मित्र है और समय समय पर मेरी बात होती रहती है। प्यारे बच्चों, मुझे सौभाग्य मिला इस बात का कि श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी ने मुझे चूरू जिले के सभी इंस्पायर्ड अवार्ड में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चयनित हुए, उन सभी बच्चों को चित्तौड़गढ़ जो नेशनल लेवल की प्रदर्शनी थी उसमें भाग लेने के लिए उनका नेतृत्व करने का मौका मिला। हमारे चूरू जिले के 2 बच्चे, एक हितेश जो आपके इसी स्कूल का विद्यार्थी है, एक सरदार साहब का जतिन सोनी, जो 2 का चूरू जिले से चयन हुआ। पूरे राजस्थान से तो ओनली 37 स्टूडेंट का चयन हुआ और चूरू जिले का हमारा एक सौभाग्य है कि 9 में से 2 बच्चे हमारे नेशनल लेवल पर लिए गए। प्यारे बच्चों, मैं आपको इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, ये नहीं कि ये मेरा पुत्र है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपके मन में जो भी आइडिया आए उस आइडिया को आप मन में छुपा के नहीं रखें। ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, आप उस आइडिया को सामने लाएं और उस आइडिया को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस मॉडल के और इसके प्रदर्शन के सफलता के लिए सबसे ज़्यादा योगदान अगर है तो ऊपर वाले का और इनके गुरुजन, और इसके बाद अगर किसी का आता है, मेरा तो उसमें शून्य है। इसकी माता जी हैं श्रीमती सरोज मीणा, वो हमेशा इसका हौसला अफजाई करती रहती है और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देने का काम करती है। वो भी बहुत बहुत बधाई की और धन्यवाद की पात्र है कि उसने इसको नेशनल लेवल पर पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है और उसको जब ये डिमोरलाइज हुआ है तो उसको मोटिवेशन देने का काम किया है। तो इस मन से मैं सार्वजनिक रूप से मैं कभी पर्सनल उसकी पढ़ाई नहीं करता, कभी धन्यवाद नहीं देता, पर आज दिल से उसको धन्यवाद देता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। इतना कहता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि ये मंच हर साल सजे। आज एक बच्चा आया है, हर साल 1 नहीं 2 नहीं कई बच्चे आए और राज्य नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक आए और ऐसे हम कार्यक्रम आयोजित करते रहें और आप सबको सम्मानित करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से ऐसी प्रतिभाएं निकल कर आए। मैं हमेशा इनकी प्रिंसिपल मैडम है, डायरेक्टर सर है, इनको हमेशा एक बात कही, नंबर ज्यादा आए नहीं आए मैं कभी इस बात की रिक्वेस्ट नहीं करता और ना कभी अपेक्षा करता। मैंने सदा कहा बच्चा संस्कारवान होना चाहिए, बच्चा गुणवान होना चाहिए, बच्चा चरित्रवान होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अच्छे नंबरों से आकर के बच्चा अच्छा इंसान नहीं बनना चाहता, बन सकता। और मैंने तो अपने बच्चों को जिनको मैं पढ़ाता हूँ और जिनको पालता हूँ एक ही बात कही है, चरित्रवान बनिए, ज्ञानवान बनिए,
शिक्षावान बनिए और उस परम पिता परमेश्वर का हमेशा आशीर्वाद देते रहिए, उनकी भक्ति में लीन रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पर उपस्थित सभी अतिथिगण, स्कूल स्टाफ और उपस्थित प्यारे बच्चों, मैं अपनी खुशी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। कोई भी माता पिता अपने बच्चे की इस प्रकार की उपलब्धि पर खुश होता है, उसी तरह मैं भी हूँ। और जैसा कि मेरे हस्बैंड ने बताया, जैसे वो अपने स्कूल के बच्चों को और अपने स्वयं के बच्चों को शिक्षा देते हैं कि चरित्रवान बनिए, संस्कारवान बनिए, बिल्कुल वैसा ही मैं करती हूँ। मैं भी भीमसरिया स्कूल में पढ़ाने का काम करती हूँ और पढ़ाई के साथ साथ चाहे बच्चा छोटा है चाहे बड़ा है, मैं उनके संस्कारों पर विशेष प्रकार से ध्यान देती हूँ। मैं अपने बच्चे की उपलब्धि पर तो खुश हूँ ही, लेकिन मैं खुद ये भी चाहती हूँ कि इसके अलावा और सभी बच्चे जो अपने आप को क्यों मानते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उसके पास ये सुविधाएं हैं, मेरे पास ये सुविधाएं नहीं है, तो सुविधाएं, जैसा कि अभी कुलदीप जी सर ने कहा था, सुविधाएं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बच्चा आगे नेशनल लेवल पर भी जब जाए, वहाँ पर भी इसी तरह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े, और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी अपना पूरा प्रयास कीजिए और आप सब अच्छा कर पाएंगे। सब एक से बढ़कर एक है, कोई किसी से कम नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद। First, I will congratulate my brother that he is selected on state level Inspire Award. My brother model is cycling chair. That it is a great idea that to lose their weight and do exercise when they do work. And my brother thinking this idea when they sing in lockdown. Many people do not go outside their home to do exercise, and gym, who go to gym for their workout, they do not go to gym. So my brother thinks that cycling and walking is the best exercise to lose their weight. So my brother take all the cycle and all the chair and put the cycle pedals inside this chair. Thank you. ये भी बहुत जरूरी चीज है। हमारे जिले की जो प्रतिभा है, आज भारतीय टीम में, हैंडबॉल टीम में भारत के ओर से बांग्लादेश के ढाका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही है। ये आप सब बच्चों के साथ मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप सभी को प्रतिभा है। वो राजकीय विद्यालय में उसने अध्ययन किया, राजकीय विद्यालय के ग्राउंड पर जहाँ अत्यधिक कम संसाधन होते हैं, उन संसाधनों से तैयारी करते हुए पूरी मेहनत की। पहले राज्य स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेली, 5-6 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेली और अब उसका चयन भारतीय टीम में हो गया। और आज भारतीय टीम वहाँ उस ट्रॉफी का फाइनल खेल रही है। फाइनल में पहुंच शारदा कंवर नाम की बच्ची हमारे गोजासर गांव की लोहा स्कूल के खेल मैदान पर तैयार हुई और अब वो भारतीय टीम में ढाका में खेल रही है। हमारे भारत की टीम है, ये भी मैं निश्चित रूप से मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि उस फाइनल में भी भारत की टीम जीतेगी। थोड़े मैं बार-बार मोबाइल इसीलिए देख रहा हूँ कि वो मैसेज मेरे पास आ जाए और मैं उसकी न्यूज़ बना करके दूर तक पहुँचा पाऊँ, इस प्रयास करूँ। क्योंकि क्षमता है, किसी में गाने की क्षमता है, किसी में तिवारी जी की तरह से बोलने की क्षमता है, तो अपनी जो क्षमता है उनको दबाएं नहीं, उनको आगे आने दें, उभरने का अवसर दें और अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। विद्यालय परिवार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद से पहले मैं बच्चों को एक बार बता दूं कि इंस्पायर अवार्ड क्या है। ये 13 दिसंबर 2008 में हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने ये योजना शुरू की थी। इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना भारत सरकार के अंतर्गत संचालित होती है। ये एक प्रमुख योजना है जो ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की योजना है, जिसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को आगे बढ़ाना है। इंस्पायर्ड अवार्ड के तहत मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। राज्य स्तर पर 10,000 की स्कॉलरशिप दी जाती है, जो भैया को अभी मिली है। ये बाल वैज्ञानिक के रूप में हमारे बच्चे सामने आ रहे हैं और इसका उद्देश्य यही है, बच्चों को बाल वैज्ञानिक के रूप में आगे बढ़ाना। तो आज हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे विद्यालय के लगातार 2 सालों से ये अवार्ड जीता जा रहा है। अब मैं साथ ही आज जो मंच पर विराजमान है सर का और धन्यवाद देती हूँ। गरिमा मंच है
इसमें विराजमान हैं सीपीओ सर कुलदीप जी व्यास सर, लाधूराम जी सर, बलदेव जी सर और धर्मजीत मीणा सर और सरोज मैम। हमारा परम सौभाग्य है कि ये आज हमारे बीच में पधारे हैं। बच्चों को तो इन्होंने मोटिवेट किया है, साथ ही इतने बच्चों को भी मोटिवेट किया है, प्रेरणा मिली है और मेरे को पूरा विश्वास है कि आज जैसे इस भैया ने और बहन ने सिमरन ने और हमारा नाम रोशन किया है, वैसे ही सारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और विद्यालय और परिवार का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। समस्त स्टाफ आगे आए, गुरुजी के सानिध्य में अपना फोटो खिंचवाएं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति अवार्डेड शिक्षक और वर्तमान में सुजानगढ़ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलदीप जी व्यास के साथ और जूरिया जी, बलदेव जी के साथ बाल भारती स्कूल का पूरा स्टाफ आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन। एक ऐसी प्रतिभा जिसने इंस्पायर अवार्ड के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने का गौरव प्राप्त किया है, उसका यह सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया था और साथ में समर कैंप का उद्घाटन भी आज यहाँ पर किया गया। बाल भारती स्कूल में आज एक ऐसी प्रतिभा का यहाँ पर सम्मान किया गया जो इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर आपका एक मॉडल जो निश्चित रूप से साधारण सा लगता है, लेकिन उसके पीछे सोच बहुत ही बड़ी है। और सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति अवार्डेड शिक्षक और वर्तमान में सुजानगढ़ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आदरणीय कुलदीप जी व्यास हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत इसलिए हो रही है कि आपने बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभाओं को तराशा है। लोहा के एक छोटे से स्कूल में आपने प्रिंसिपल के रूप में एक ऐसी टीम खड़ी की जो राष्ट्रीय स्तर पर हैंडबॉल की टीम में भारत की टीम का प्रतिनिधित्व कर रही है। बातचीत करते हैं। व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रतिभा का सम्मान किया गया है, जिसने एक ऐसा जो आविष्कार किया है, देखने में साधारण लगता है लेकिन निश्चित रूप से बड़ा कारगर होता है। मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि इंस्पायर अवार्ड ये जो योजना है ये इसी उद्देश्य के साथ शुरू की गई है कि बच्चों में जो प्रतिभा है, उनकी जो सोच है, नई सोच कहाँ से आ रही है। हालांकि मॉडल चाहे वो छोटा हो, बहुत बड़ा मॉडल हो, इससे कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही छोटा मॉडल हो, पर उस मॉडल को बनाने में जो सोच है वो नई चीज़ हो, उसमें नयापन है, जो बच्चे की वास्तव में जो बच्चे के दिमाग में आई ये बात है कि इस चीज़ के लिए ये काम उपयोगी होगा और उसका मॉडल उसने बनाया है, उसी को आगे सेलेक्ट किया जाता है। और इस सिलेक्शन में हमारे ब्लॉक से बाल भारती के छात्र हितेश मीणा ने जो उपलब्धि हासिल की है वो राष्ट्रीय स्तर पर हम सबको गौरवान्वित करने जा रहा है। इसी तरह से अन्य प्रतिभाएं भी आगे आती रहें, हम उनको प्रोत्साहित करते रहें, प्रेरित करते रहें और अच्छा रिजल्ट हम सबको मिल पाए, ऐसा मैं चाहूँगा। धन्यवाद सर। मैं धर्म सिंह जी से एक कमेंट लेना चाहूँगा। बेटे से बातचीत बाद में करेंगे। कितना गर्व हो रहा है बेटे पर? बहुत खुशी मिलती है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर मेरा बेटा जो है अपने चूरू जिले का नेतृत्व करेगा। उम्मीद करता हूं कि वहां भी इसको अच्छी सफलता मिले और राष्ट्रपति अवार्ड तक मिले, ऐसी भगवान से, ईश्वर से कामना करता हूं। मूर्ते बच्चे की सोच है, इसमें आपने भी थोड़ा सा योगदान किया? सर, सोच पूरी इसकी है, हमारा इसको सपोर्ट है, सिर्फ हमने इसको सहयोग किया है, बाकी सोच पूरी इसकी है। बिल्कुल सपोर्ट है, यही जरूरी है, हम बच्चों का सपोर्ट करें। और जी थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा कि वहाँ जहाँ राज्य स्तरीय प्रदर्शनी होती है उसको मैंने लाइव भी देखा है। यदि सोच बच्चे के नहीं हो तो वहाँ क्रॉस क्वेश्चन भी होते हैं। वहाँ जब प्रदर्शन ये करता है तो सारी चीज़ पूछी जाती है और जो चयनकर्ता होते हैं वो क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। और यदि बच्चे की खुद की सोच नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उसमें रुक जाता है, अटक जाता है। और ये सोच इसकी खुद की थी, इसने प्रश्नों के उत्तर दिए, क्रॉस क्वेश्चन थे उनके उत्तर दिए और उसी आधार पर इसका सिलेक्शन आगे के लिए हो। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। और प्रतिभा होती है वो कहीं छुपी नहीं रहती है और इसी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इसने इंस्पायर अवार्ड में नेशनल स्तर तक चयन होने का गौरव प्राप्त किया है। जिस एक्सरसाइज चेयर पे बैठे हैं हितेश, ये उनकी खुद की सोच है और इस मॉडल के आधार पर आपको राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया इंस्पायर अवार्ड के लिए। और ये देखिए चेयर पर ये एक्सरसाइज करने की चीज़ है और हितेश अभी बताएंगे कि इसको कुर्सी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, फिर एक्सरसाइज के लिए भी। कि आपको एक्सरसाइज करनी है, कुर्सी पर बैठ के अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप ये जो 4 स्क्रूज लगे हुए हैं इनको आप लूज़ कर दीजिए। ये 4 स्क्रूज है, इनको आप लूज़ कर दीजिए। बाद में ये जो साइकिल के पेडल्स है ये बाहर निकल जाएंगे और आपको लगे पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है तो आप इसको वापस अंदर डाल दें, ये सामान्य कुर्सी बन जाएगी। ये देखिए ये मॉडल तैयार किया गया है। मेरे साथ इस समय बाल वैज्ञानिक जिसको हम कह सकते हैं हितेश मीणा है, जिन्होंने अभी
राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं इंस्पायरी अवार्ड के अंतर्गत एक ऐसा मॉडल इन्होंने बनाया जो काफ़ी कारगर है और उस मॉडल पर इस समय वो विराजमान है। एक व्हील चेयर जैसी ये लगती है जिसमें साइकिल है, एक्सरसाइज मशीन है और देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे सोच बहुत गहरी है। और इंस्पायरी अवार्ड उन नन्हे छात्रों को मिलता है जिनके दिमाग में ऐसी कोई यूनिक सोच आती है जो आगे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकती है। तो सबसे पहले हितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा कि ये आइडिया कैसे बना दिमाग में आपके इसको बनाने का? सर, जैसे हम सब जानते हैं कि एक एडल्ट पर्सन होता है, उसको एक दिन में इतना समय तो निकाल लेना चाहिए, लगभग उसको 30 मिनट निकाल लेना चाहिए, आधे घंटा निकाल लेना चाहिए कि वो अपने इतने समय निकाल के अपने एक्सरसाइज कर सके जिससे वो फिट रह सके। लेकिन सर काफ़ी सारे लोग होते हैं वो इतना समय नहीं निकाल पाते हैं, उनको कहीं अपने जहाँ उनको जॉब जाना होता है वहाँ पे उनको भाग दौड़ रहती है पूरे दिन में, सुबह सुबह स्पेशली, तो वो इतना समय नहीं निकाल के एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जिससे उनको मोटापा हो जाता है, जिससे काफ़ी सारी डिजीज़ भी हो जाती है, उनको बीमारियाँ हो जाती है जैसे शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी। तो मैंने देखा कि ऑफिस, बैंक या फिर सर अपन हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं ज़्यादातर उनका समय कुर्सी पर बैठ के काम करने पे बीतता है। तो सर साइकिलिंग और वॉकिंग जैसे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो मैंने उसमें सर साइकिल चेयर है, इसमें इसके नीचे 2 पेडल्स लगा दिए, 4 स्क्रू लगा दिए। अब आप इसको 4 स्क्रूज को लूज़ करेंगे तो पेडल्स को आप बाहर निकाल सकते हैं, बाद में आप काम के साथ साथ एक्सरसाइज साथ में आप कर सकते हैं। और जब आपको लगे पूरी हो गई तो आप इसको वापस अंदर डाल दें, ये एक सामान्य कुर्सी बन जाएगी और इससे आप फिट भी रह सकते हैं और आप काम के साथ साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसका जो इंस्पायरी का अलग अलग जो एक लेवल होता है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो इन दोनों जिला स्तर पर कोई आपने कोई मॉडल बनाया था कि इसी के आधार पर होता है ये मैंने इसी के आधार पर किया था। मैंने जिला स्तर पे भी इस साइकिलिंग मॉडल को ही प्रेजेंट किया था वहाँ पे भी, चूरू में। अच्छा, ये इस तरह के मॉडल बनाने की रुचि आप पहले आपकी रही है कि इस अवार्ड के लिए आपने खास तौर से इसको बनाया? नहीं, मेरी ये रुचि पहले से रही कि मैं इस तरह लोगों की मदद कर सकूँ जिससे वो काम भी करते रहे, अपने एक्सरसाइज भी करते रहे और वो फिट भी रहे, जिससे उनको कोई बीमारी नहीं हुए। और भी कुछ बनाया आपने कोई ऐसा कोई मॉडल? हाँ, इससे पहले मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई थी कि हम बिजली के जो पोल होते हैं उनसे करंट लगने से काफ़ी सारे जो जीव जंतु होते हैं, ह्यूमन्स, हम इंसान और काफ़ी सारे एनिमल्स की भी जो है करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है, स्पेशली जो बरसात का जो सीज़न होता है उसमें। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर कोई लकड़ी का हम कवर लगा देते हैं जिससे कोई करंट नहीं है, लेकिन मैंने ये भी इसका बनाया था। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या बने 10वीं में भी? आप 10वीं क्लास में? जी, मैं 10वीं क्लास। क्या आगे क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर आप? मैं आगे जाके भी ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो आगे जाके मतलब ऐसी मैं चीज़ें बनाऊँ जिससे लोगों की मदद हो सके। यानी वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? जी। अच्छा, ये जो इस तरह का कार्य आप करते हैं, इस प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? मेरे को ये प्रेरणा मतलब दूसरे कोई दिक्कत, दो बोल दो, मेरे मित्रों या माता पिता से या गुरुजनों से, जो भी। ये जो प्रेरणा है मुझे एक तरह से अपने माता पिता से, मेरे गुरुजनों से, टीचर से और मुझे अपने फ्रेंड से मिलती है। हर तरीके से मुझे उनसे जो है मोटिवेशन मिलता रहता है। धन्यवाद हितेश। ये थे युवा और बाल वैज्ञानिक ही कहूँगा, युवा तो अभी है नहीं, 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं जिस चेयर पर आप बैठे हैं ये साधारण सी दिखने वाली कुर्सी है। एक बार दिखाएं हितेश, एक बार खड़े हो, मैं इसको दिखा दूँ। देखिए ये हिस्सा जो है वो पीछे एक बार करना, लूज करके देखिए 2 नट लगे हुए हैं वहाँ पर। सुनील जी दिखाएं, इसको टाइट लूज करके इसको अंदर डाल दिया जाता है तो ये कुर्सी बन जाती है। अगर आपको एक्सरसाइज करनी होती है उस नट को लूज किया जाता है और फिर इस भाग को आगे निकाल लिया जाता है। उसके बाद में आप इस पर बैठ सकते हैं। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अब ये कुर्सी है और ये एक्सरसाइज का है। अब इसमें आप काम भी कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि काम करते हुए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वास्तव में हितेश ने बहुत अच्छा ये जो है ये मॉडल तैयार किया है और ये बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है। जैसा बता रहे हैं कि व्यक्ति इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है कि वो अलग से समय नहीं निकाल सकता, कुर्सी पर बैठे बैठे काम भी कर सकता है, एक्सरसाइज भी कर सकता है। इसीलिए इस मॉडल के आधार पर आपको नेशनल स्तर पर चयनित किया गया है। हमारी शुभकामनाएं हितेश के लिए कि वो इसमें और आगे बढ़कर अवार्ड जीते और एक बड़ा वैज्ञानिक बनने का जो सपना है इनका वो पूरा हो। बाल भारती इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल रचना जी जहांगीर हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। कितना गर्व हो रहा है आपके छात्र पर जिस तरह की उपलब्धि प्राप्त की है? हमारे इस पूरे संस्थान के लिए, माता पिता के लिए आज बहुत गर्व का दिन है। इस बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया, पूरे विद्यालय संस्थान का। ये बहुत ही मार्गदर्शन जो आज इस बच्चे से मिल रहा है सभी बच्चों को, तो यह आज पूरी संस्था के लिए और माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बच्चे ने कहते हैं कि इन्वेंशन के लिए किसी न किसी समस्या सामने जब आप आती है आपके सामने, तब आपको एक दिमाग आपका चलता है कि कहीं इसके लिए कुछ नई खोज भी हो। तो बच्चे ने एक लॉकडाउन टाइम में
जो हमारा एक समस्या देखी कि लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, है ना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए बाहर नहीं जा रहे, तो इसी समस्या के समाधान के लिए उसने एक दिमाग लगाया और एक नया ये विकास किया है, इन्वेंशन किया है। तो हम बहुत धन्यवाद हैं इनके माता पिता के भी, जिन्होंने हमें इतना सहयोग दिया। और मेरा ये है कि जितने भी बच्चे हैं स्कूल में, हम उनका आगे भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। इंस्पायर अवार्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में हम बच्चों को जानकारी देते हैं और उनके मॉडल वगैरह तैयार करवाने हम पूरी उनकी मदद भी करते हैं। तो आगे भी हमारे पास इसी तरह के हमें बच्चे हैं हमारे पास, जिनके लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं और उनको आगे लाने में हम बहुत उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही कहा है। ये लॉकडाउन में इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता हुई, और इंग्लिश में कहते भी हैं नेसेसिटी इज़ द मदर्स ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और लॉकडाउन में इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि इस तरह की अगर कुर्सियां हो जिसमें बैठकर काम भी किया जा सकता है, एक्सरसाइज की जा सकती है, और रितेश ने ये काम कर दिखाया। बाल भारती इंटरनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर नोपाराम जी मुंडा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत बधाई। जिस तरह की उपलब्धि विद्यालय के छात्र ने प्राप्त की है, कितना गर्व हो रहा है और किस तरह की मेहनत बच्चे पर की गई? सर, सर्वप्रथम तो मैं सरस्वती माँ को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमें समय समय पर मोटिवेशन देते रहते हैं। आपकी प्रेरणा के द्वारा आपको मैं देखता हूँ कितने दिन रात मेहनत करते हो, उसको देखकर मैं कभी सोचता हूँ कि हमें भी इतनी मेहनत करनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चों को भी प्रेरणा देता रहता हूँ कि आप आगे आइए, कभी भी आपका व्यक्तित्व है, हर क्षेत्र में आपको जाने की कोशिश करनी चाहिए। केवल नंबर ही नहीं है, नंबरों के साथ साथ आप खेल में जा सकते हो, आप अन्य गतिविधि में जा सकते हो, आपकी हस्तकला में जा सकते हो, आप एंकरिंग में जा सकते हो। और एंकरिंग करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा महत्वशाली प्रभावशाली व्यक्ति होता है। उसके प्रभाव को देख करके बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। आपको देखकर मैं बहुत बड़ा मेरे को विश्वास होता है कि मैं भी कुछ इस प्रकार जुनून के साथ कार्य करूँ। आज आपके व्यू देखता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। उसी प्रकार अभिभावकों के द्वारा मेरे पर जो विश्वास किया गया, इंस्पायर अवार्ड में जो बच्चे ने सबसे पहले जिले लेवल पर ब्लॉक स्तर पर टॉप किया, उसके बाद में जिले स्तर पर उसका चयन हुआ, जिले स्तर चयन होने के बाद में उसका स्टेट में सिलेक्शन हुआ, और स्टेट में सिलेक्शन होने के बाद जब वो बच्चा चित्तौड़ के लिए मेरे को सूचना मिली कि चित्तौड़ जा रहा है, तो बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि आज हो सकता है बालाजी महाराज हमारा मार्गदर्शन दें और हमें इस बच्चे को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले। तो भगवान की कृपा से इस बच्चे की मेहनत के द्वारा, स्टाफ के सहयोग के द्वारा, प्रिंसिपल मैम के द्वारा, रचना जहांगीर जी के द्वारा बार बार इस बच्चे को मोटिवेट किया गया। उनके पिताजी और माँ के द्वारा बार बार प्रेरित किया गया बच्चे को कि आपको आगे आना है। और उसी की प्रेरणा से उस बच्चे में एक लगन थी। बच्चा बड़े हंसमुख है, बार बार बातचीत करता था, गुरुजी मैं आपका नाम रोशन करूँगा, गुरुजी मैं आपका नाम रोशन करूँगा। तो उस बच्चे ने ये साबित कर दिया कि अपना मॉडल बना करके इसे 370 मॉडल वहाँ आए थे, इसे और बढ़ करके आए थे। लेकिन इसकी जो विशेषता थी, बहुत सारे बच्चों ने मार्केट से उठा के लेके आ गए, मशीनरी का उपयोग किया, लेकिन इस बच्चे ने अपने दिमाग से प्रयोग किया और दिमाग के माध्यम से इस बच्चे को सिलेक्शन हुआ। ये बच्चा चूरू ज़िले से पूरे भारत में अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ये बच्चा इस प्रकार वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ता रहे। और पूरे स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप समय समय पर अपने बच्चों को इस प्रकार मोटिवेट करते रहे क्लास के अंदर बच्चों को, ताकि 10-12 बच्चे हर साल एक न एक उपलब्धि हासिल करें। और मैं मीडिया प्रभारियों को सबको धन्यवाद देता हूं कि जब भी मैं आपको बुलाता हूं तो आप तुरंत हमारे साथ आ जाते हैं, कंधे से कंधे मिला करके हमारे बच्चों का हौसला बुलंद करने के लिए। आपकी प्रेरणा के द्वारा, आपके व्यू को देख करके बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं शिव जी। तो मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप भी समय समय पर हमारी संस्था की थोड़ी थोड़ी बाल भारती इंटरनल की बात करते रहें। मैं कोशिश करता हूं बच्चों को आगे बढ़ाने की, लेकिन कई बार रह जाता हूं तो फिर भी हार नहीं मानते। असफलता का शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। बार बार जो व्यक्ति मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है और किसी की बुराई करने से काम नहीं चलता। अपने लक्ष्य की ओर टारगेट रखते हम कि हमें क्या करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, मेरे को मेरे स्कूल का नाम किस प्रकार रोशन करना है। मैं आज 20 साल से इस शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा शिक्षक के रूप में आदर्श विद्या मंदिर में 700 रुपये की नौकरी से कार्य स्टार्ट किया था और वहाँ भी 15 साल तक काम किया, 10 साल तक काम किया, 10 साल तक काम करने के बाद मैंने मेरा व्यवसाय स्टार्ट किया, दुकान स्टार्ट की। उसके बाद मैंने पार्टनरशिप में स्कूल ज्वाइन किया
और उसमें भी मैंने हमेशा बच्चों और अभिभावकों के बीच में रहता। मैंने कभी कुर्सी का मोहताज नहीं था, कभी मैं ऑफिस का मोहताज नहीं था। मैं मैदान में बच्चों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे से पहले मैं मेरे परिवार की चिंता नहीं करता। मैं मेरी संस्था की और मेरे बच्चों की हमेशा चिंता करता रहता हूँ, किस प्रकार मेरे बच्चे आगे आएँ। इस बात की निरंतर चिंतन रहता है और बार बार मैं बुद्धिजीवियों से मिलता रहता हूँ कि किस प्रकार मेरे को परिणाम अच्छा मिलें। तो मेरे साथी लोग मेरे को बार बार मोटिवेट करते रहते हैं कि आप मेहनत करते रहिए, तो उसकी सफलता हमें मिलती भी है। आज पूरे सुजानगढ़ में बाल भारती इंटरनल स्कूल का भी परचम लहराया हुआ है। हमें कोरोना काल में थोड़ी मुश्किल हुई थी, या सामान्य बच्चे थे 860 बच्चे थे। आज कोरोना काल से बाद में 1570 की संख्या यहाँ पर विद्यमान है हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों कैंपस की। और वो सब का प्रभाव असीम कृपा है बालाजी महाराज की और अभिभावकों का आशीर्वाद है और आप लोगों का सहयोग है। आप जहाँ भी जाते हो, हमारी चर्चा करते हो, बाल भारती इंटरनल स्कूल की चर्चा करते हो, मेरा नाम लेते हो, तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस प्रकार मेरे को करने की प्रेरणा मिलती रहे और मैं बच्चों के साथ जुड़ कर के आगे मेरी संस्था का नाम रोशन करना चाहता हूँ। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमें आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुशासन का पाठ सुजानगढ़ में किसी व्यक्ति ने पढ़ाया तो वो आप हैं। और पहले आप जैसा बता रहे हैं 10 साल तक आदर्श विद्या मंदिर में काम किया, उसके बाद में बाल भारती के ढांचे को खड़ा करने वाले निश्चित रूप से नोपाराम जी मंडा, जिनका सम्मान पूरा सुजानगढ़ करता है, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बाल भारती इंटरनल स्कूल के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि सफलता का जो सिलसिला शुरू हुआ है आगे बढ़ता रहे और बच्चे यूँ ही सुजानगढ़ का नाम रोशन करते रहें। ऐसे इन सुलगले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी सुनील स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।